मूर्ति पूजा करना भगवान की भक्ति का एक प्रकार है। और मूर्ति को अपने घर में वही लोग स्थापित करते हैं जिनकी भक्ति में रुचि है और भक्ति भाव का विषय है। और भक्ति के लिए भाव बहुत आवश्यक है। तब हमको इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि भगवान के विग्रहों को जो खंडित हो जाते हैं उनको हम सही तरीके से विसर्जित करें, ना कि मंदिरों के आसपास, पेड़ों के नीचे या कहीं भी गंदे स्थान पे उनको रख दें, क्योंकि ये हमारे भाव को तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। जो भक्ति के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं यह उनके भाव को भी बिगाड़ेगा। इसलिए उतने विग्रह घर में लाएं जिनको हम ढंग से उनकी केयरिंग कर सकते हों, क्योंकि भक्ति भाव का विषय है। और जब वह खंडित हो जाएं या हमें लगे कि अब उनका हम देख रेख अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और हमको उनको विसर्जित करना है, तो हम उनको प्रॉपर कायदे से विसर्जित करें। देखिए, हमारे घर का कोई व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम जानते हैं कि उसके अंदर अब प्राण नहीं है, मगर अपने भाव की वजह से हम उसका क्रियाकर्म बहुत आदर सम्मान के साथ करते हैं। उसकी अस्थियां विसर्जित करते हैं, उसकी राख जो होती है उसको भी विसर्जित करते हैं। अब जब हम अपने सदस्य के साथ ऐसे करते हैं तो मूर्ति पूजा में हमने भगवान को उन विग्रहों में स्थापित माना, हमने उनकी पूजा करी, अर्चना करी, मगर किसी वजह से अगर वो विग्रह खंडित हो गए और हम उनको विसर्जित करना पड़ा तो हमारे ये भाव का विषय है। और अगर हम भाव से नहीं चलेंगे तो भक्ति का कोई रंग नहीं आएगा, वो केवल एक क्रिया बन के रह जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को देख के भक्ति का समाज में मजाक उड़ाया जाता है। जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है और वह देखता है कि भक्ति भावना की हम बातें करते हैं और हमारे विग्रह गंदी जगहों पर रखे होते हैं, तो हमारे साथ साथ उनका भी भाव बिगड़ता है। धन्यवाद।